हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एरर डिटेक्शन। सेंटेंस में देखेंगे एरर कहाँ पर है, फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करेंगे और अगर एरर है तो उसे करेक्ट करके सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीजेपी हैज़ रिटर्न टू पावर आफ्टर ओवर 26 ईयर्स। ऐसे पढ़ने से तो ठीक समझ में आ रहा। बीजेपी हैज़ रिटर्न, हैज़ बीजेपी यहाँ सिंगुलर है, हैज़ लगा हुआ है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज़ के बाद रिटर्न थर्ड फॉर्म में है, ठीक है। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है पावर, ठीक है। आफ्टर ओवर 26 ईयर्स, लेकिन बीजेपी यहाँ पे क्या है, पोजीशन है। तो कोई भी पोजीशन से पहले हम द लिखते हैं। तो द बीजेपी हैज़ रिटर्न टू पावर आफ्टर ओवर 26 ईयर्स होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे सेंटेंस गलत है। तो ये सही सेंटेंस बने, द बीजेपी हैज़ रिटर्न टू पावर आफ्टर ओवर 26 ईयर्स। ये सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। दिस शिफ्ट डज नॉट सिग्निफाई ए सडन चेंजेस इन दिल्लीज पॉलिटिकल लैंडस्केप। तो यहाँ पे दिस सिंगुलर है, शिफ्ट भी सिंगुलर है, दिस शिफ्ट यहाँ तक सही है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगाना डज सही होता है। दिस शिफ्ट डज नॉट सिग्निफाई V1 है। डज, डू, डिड ये सब के साथ हमेशा V1 लगाते हैं, तो सिग्निफाई V1 है, सही है। ए सडन चेंजेस यहाँ पे ए लगा हुआ है। ए हम क्या डिफाइन करते हैं, वन के साथ यहाँ पर चेंजेस क्या है, नाउन है, प्लूरल में लिखा हुआ है, सिंगुलर में होना चाहिए। तो यहाँ पे एस काट देते तो सही हो जाता, एस लगाते हैं, एस को हटा देते हैं तो सेंटेंस सही बन जाएगी। दिस शिफ्ट डज नॉट सिग्निफाई ए सडन चेंज इन दिल्लीज पॉलिटिकल लैंडस्केप। तो यहाँ पर चेंज, एस को रिमूव कर दिए तो ए सडन चेंज सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। द पार्टी कैन नाउ फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक amenities and governs areas that could help it score quick wins. द पार्टी एक पोजीशन है, इससे पहले द लगाए, ठीक है। कैन एक मोडाल वर्ब है, कैन नाउ फोकस्ड, कैन क्या है, मोडाल वर्ब है। मोडाल वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं, V1 लिखते हैं। तो कैन नाउ फोकस्ड क्या फर्स्ट फॉर्म है, नहीं, तो यहाँ से हमें डी को हटाना होगा, तब V1 बन जाएंगे। सेंटेंस द पार्टी कैन नाउ फोकस, ये अब सही हो गया। कैन मोडाल वर्ब है और फोकस फर्स्ट फॉर्म है। द पार्टी कैन नाउ फोकस ऑन, फोकस के साथ ऑन लगाते हैं, ठीक है। इम्प्रूविंग ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जब वर्ब लगाते हैं ING फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक एमेनिटीज एंड गवर्नेंस एरियाज दैट कुड एक मोडाल है यहाँ पर भी, हेल्प V1 में है, ठीक है। इट स्क्योर क्विक विंस। नेक्स्ट देखते हैं। द ओपोजिशन पार्टीज मस्ट रिसेस देयर स्ट्रेटेजीज इफ दे होप टू चैलेंज द रूलिंग पार्टी इफेक्टिव। द ओपोजिशन पार्टीज यहाँ तक सही है। मस्ट मोडाल वर्ब है
मोडाल वर्ब के साथ जो वर्ब लगा हुआ है वो V1 में है, ठीक है। देयर, क्योंकि पार्टीज यहाँ पे प्लूरल है तो इसका प्रोनाउन देयर लगा हुआ है, पॉजेसिव प्रोनाउन है देयर, सही है। स्ट्रेटेजीज, इफ दे होप टू चैलेंज V1 है। द रूलिंग पार्टी, रूलिंग यहाँ एडजेक्टिव है, पार्टी यहाँ पर नाउन है। तो ये जो इफेक्टिव है, इफेक्टिव इस पार्टी के लिए इफेक्टिव नहीं यूज हुआ है, चैलेंज के लिए वर्ब के लिए यूज किया हुआ है। तो वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है? एडवर्ब, राइट। तो एडवर्ब लिखेंगे तो इफेक्टिव नहीं, इफेक्टिव के बाद हम ly लगाते हैं तो वो एडवर्ब बन जाएगा, तो सही बन जाएगा इफेक्टिवली। The opposition parties must recess their strategies if they hope to challenge the ruling party effectively। ये सेंटेंस अब सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द US शुड बी वर्क। द US सही है, मोडाल वर्ब है, मोडाल वर्ब के बाद बी लगाते हैं, बी इसमें फर्स्ट फॉर्म में है। द US शुड बी वर्क टुवर्ड ए लास्टिंग। हम जानते हैं कि मोडाल वर्ब के बाद B1 लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे शुड के साथ बी लगा हुआ है, शुड बी। ये जो बी है, बी के बाद या तो ईडी फॉर्म में लिखते हैं या ING फॉर्म में लिखते हैं, इसमें फर्स्ट फॉर्म में नहीं लिखना होता है। देखते हैं, द US शुड बी वर्किंग टुवर्ड ए लास्टिंग।